इश्क दे सांसों भैंस भेद अवलने रूप रंगील। ये तमाम सबूत हैं, सुबह अदालत में जमा हो जाएंगे। आप सबको यहाँ बुलाने के लिए सिर्फ एक वजह थी कि सच बोलने का कोई वक्त महसूस होता नहीं। मैंने आपसे कहा था कि सारे इल्जामात झूठे हैं। जिन लोगों ने आप पे इल्जामात लगाए हैं, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? नहीं, मुझे कार्रवाई करने से ज्यादा जरूरी वो काम वापस शुरू करना है जो इन इल्जामात की वजह से रुक गए थे। मेरा फोकस उन पे है। कौन से काम? खिदमत की ड्यूटी लगाई थी किसी ने। मुझे इन इल्जामात के खत्म होने की असल खुशी यही है कि मैं वापस उस ड्यूटी पे लग जाऊं। और ये सारे इल्जाम लगे भी उन्हीं कामों की वजह से। और अब मैं वो काम और जोरों शोरों से शुरू करूंगा। गरीब किसानों के लिए, उनके हक के लिए भरपूर आवाज उठाना चाहता हूं। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। बेड़ा गर्क। लगता है ये अपनी फैक्ट्री बंद करके गर्देजी किसी मसार पर बैठने वाला है। इस साले का तो दिमाग ही उलट गया है। तुमने सिकंदर को बताकर अच्छा नहीं किया। हाँ, क्या उससे हमदर्दियां खरीदना चाहती हो अपने पुराने जख्म दिखाकर? नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारे चेहरे से मास्क उठा के दिखाया है उसे। अच्छा ठीक है, दिखा दिया, अब क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ही इज टू बिजी लविंग हिज बेब। फर्क पड़ चुका है फिरोज, और तुम्हें भी नजर आ जाएगा। नहीं, अभी नहीं पड़ा फर्क, क्योंकि अभी तो मैंने उसको बताई नहीं है तुम्हारी डिटेल्स। यू नो योर लिटिल इश्क मटक्का। लेट हिम सी बोथ द साइड्स। ठीक है, बताओ तुम उसे, शौक से बताओ। तो वैसे भी तुमसे सिवाय गिरी हुई चीजों के कुछ और एक्सपेक्ट भी तो नहीं किया जा सकता।
लेकिन तुम अब मेरे दुश्मन नहीं रहे हो, क्योंकि तुम एक्सपोज हो चुके हो। जाओ, कोई नया हथियार, कोई नया शिकार तलाश करो। हथियार? अभी तो मैंने कोई हथियार इस्तेमाल ही नहीं किया। हाँ, लेकिन अब करूंगा, जरूर करूंगा। Get ready to face the music, my darling. It's going to be a surprise party. मुझे आपकी बात पे पूरा यकीन था। बस मैं ये चाहती थी कि आपका नाम क्लियर हो जाए। और बाय द वे, आपने जो पेपर्स भेजे थे वो मैंने स्टडी कर लिए हैं। आपका जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करने का प्लान है वो बहुत अच्छा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि चोलिस्तान की तो किस्मत ही बदलने वाली है। हाँ, और शायद हमारी भी। Yes. Well, क्या है ये? आपका सामान है डैड। Yeah, I can see that. मगर पैक किसने किया? मैंने। अच्छा? क्यों? क्योंकि हम इस महल को छोड़ के जा रहे हैं। मुझे पता था आप खुश होंगे, सो आई थॉट मैं आपको सरप्राइज ही कर दूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको इतनी ज्यादा खुशी होगी। You think I'll buy this? डैड, मैं टिकट्स करा चुका हूँ। 4 घंटे बाद फ्लाइट है। Wait a minute. बेटा, ये बताओ कि मैंने तुम्हें पैदा किया है या तुमने मुझे पैदा किया है? डैड, आप समझ रहे हैं मैं कोई गेम खेल रहा हूँ। हम जिस मकसद के लिए आए थे वो तो पूरा हो गया। अब यहाँ रहने का क्या फायदा? किस लिए रहे हैं हम? Let's just go sell all those things and enjoy ourselves, huh? ठीक है, फिक्र ना करो यार। I mean, आखिरकार हमें यही करना है। मगर अभी सब कुछ हाथ आने दो, you know? अभी तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ पीनट्स आए हैं। That's it. डैड, कि मेरे ख्याल से ये एसेट्स 8-10 साल तक आपकी अय्याशी के लिए बहुत है। मैंने सिर्फ अय्याशी नहीं करनी है। I have to regain my glory, okay? और मैंने अलमास को बिल्कुल खाली करना है, absolutely empty. वो कभी खाली नहीं होंगी डैड, क्योंकि वो देना जानती हैं, और जो देना जानता हो कभी खाली नहीं होता। That's the divine law. तो ठीक है, हम भी तब तक नहीं जाएंगे जब तक अलमास खाली नहीं होती। अभी तो तुम्हें कुछ पता नहीं है, उसने 90% एसेट्स तुमसे छुपाए हुए हैं। डैड, पर मेरे लिए ये 100% ही है। और what about रोही? क्या बना उसका? वो तो तुम्हारी कायनात थी, हाँ? सरेंडर कर दिया उसे? डैड, आप भूल गए, आपने खुद जाकर वहां पे इनकार किया था। क्या बेवकूफ समझा है? हाँ? या बनाने की कोशिश कर रहा है?
Come on, Dad, seriously. हम जा रहे हैं और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है. मैं तो कहीं नहीं जा रहा. तुम्हारा प्लान फेल हो गया है. कैसे नहीं जा रहे, डैड? मैं सब कुछ फाइनल कर चुका हूँ, पैक कर चुका हूँ सब कुछ. जिंदगी की जंग में मौत तक कुछ फाइनल नहीं होता. डैड, but this is. अच्छा, तो ठीक है. अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो ले जाओ मेरा सामान. बल्कि मैं खुद तुम्हें छोड़ाता हूँ एयरपोर्ट. कम. I'm not going without you. ठीक है. अगर तुम्हें मेरे साथ जाना है तो इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें, अनफॉर्चुनेटली. डैड, हम अभी जा रहे हैं. अच्छा, अभी जा रहे हैं. जाओ जाओ जाओ. शाबाश शाबाश. जाओ जाओ. अपनी थिंक टैंक को बता दो कि फौरन प्लान बी पे आ जाए, क्योंकि फिरोज को पता चल गया है कि ये चाल है. ओके, जाओ जाओ जाओ. शाबाश. चलो. आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, डैड. नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहा. मुझे यकीन है वो तुमको खरीद चुकी है. राइट? वैसे भी मैंने अभी अल्मास का बहुत सारा कर्ज उतारना है. You know what? आपने बिल्कुल सही पहचाना. मैं आपको निकालना ही चाह रहा हूं और बेहतर ये होगा कि अगर आप पीसफुली यहां से निकल जाएं. मुझे धमका रहे हो? नहीं, बता रहा हूं. और नवाब फिरोज खान साहब, अगर मामा पे आपने और कीचड़ उछाला तो उसका जवाब मैं खुद दूंगा पर्सनली. And trust me, you're not going to like it. आपके पास 3 घंटे हैं. बेहतर यही होगा कि आप खुद चले जाएं. And I'll see to it myself. डैड ने साफ इनकार कर दिया है. वो नहीं जाएगा सिकंदर. उसका मतलब मेरी रोही से शादी नहीं हो सकेगी. जो कुछ है तुम्हारे सामने ही हो रहा है. मैं क्या कहूँ? ये रिश्ते कभी कभी कितना बेबस कर देते हैं. जो मैं चाहता हूँ कर नहीं सकता. और इसी बेबसी का फायदा उठा रहा है फिरोज. इसका क्या हाल है? Everything's stuck because of him. तो वो क्या चाहता है? कभी बताया तो होगा ना उसने तुम्हें. इन्हें आपकी सारी जायदाद, सारे एसेट्स चाहिए और वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं. तो फिर दे दो उसको सब कुछ. इससे जान तो छूटे एक दफा. नहीं मामा, वो फिर भी नहीं जाएंगे. You know, डैड पे वहां पे केसेस हुए हैं. He's an absconder. इसे अंदाजा था मुझे. हेलो मदर एंड सन. वाह, मुझे पता था कि सिकंदर प्लान फेल होने के बाद तुम्हारे पास जरूर आएगा. फॉर टॉकिंग आउट द नेक्स्ट प्लान, आई बिलीव. डैड प्लीज, ये ऑफिस है और बाहर लोग भी बैठे हुए हैं. तो क्या हुआ यार? हाँ, हम लड़ थोड़ा रहे हैं. मैं तो तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूं यहाँ. आई नो तुम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि मुझे यहां से कैसे निकाले. सो आई थॉट कि मैं खुद जाकर बता देता हूं.
इसलिए यहाँ डिस्टर्ब करने के लिए चले आए। Hey, wait, my darling, please. What's the hurry? डैड, मेरा एग्जिट प्लान तो सुन लो। क्योंकि अलमास रानी, मैं यहाँ से तुम लोगों की मर्जी से तो नहीं जाऊंगा। डैड प्लीज इस बात को यहीं पे खत्म करें एंड जस्ट लीव। यस, इस बात का फैसला यहीं पे होगा, अभी इसी वक्त। आप क्यों चाह रहे हैं यहाँ पे तमाशा हो? और अगर तमाशा चाह रहे हैं प्लीज जस्ट लेट इट बी। फिरोज, मैं तुमसे आखिरी दफा कह रही हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ खामोशी से। तुम शायद हमारी इज्जत के खौफ से खेल रहे हो। अभी तो मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया है। तुम उस वक्त से डरो जब मैं वाकई जंग के लिए तैयार हो जाऊं। ये डर निकल गया ना तो आई स्वेयर तुम्हें गलियों में घसीटवाऊंगी मैं। डैड, मामा सही कह रही हैं। बहुत अच्छे लग रहे हो ऐसे माँ के साथ खड़े हुए हैं। ऑनेस्टली खैर, अलमास रानी, so my condition to leave is कि आप अपने एसेट्स बेचकर उसके पैसे मेरे अकाउंट्स में जमा करा दें। मैं चला जाऊंगा अभी इसी वक्त। ऑनेस्टली आई लीव। डैड, अब मुझे भूलना पड़ेगा कि आप कौन हैं। आपकी ईगो और दौलत की हवस आपको डुबो देगी। Listen to me. I'm telling you, तुम इस औरत की खातिर अपनी मोहब्बत से हाथ धो लोगे। Okay, you mark my words. मामा, आप अपने डीआईजी दोस्त से बोलें कि इन पे ब्लैकमेल और हरासमेंट का केस कर दें और उन्हें उठवा लें यहाँ से। और उसके बाद उनकी जो रिपोर्ट है ना, वो इंग्लैंड भेज दें। ये एब्सकॉन्डर यहाँ पे पनाह ले रहे हैं। शायद यही तरीका उन्हें यहाँ से निकालने का। नहीं सिकंदर, मैंने हमेशा स्कैंडल अवॉइड किया है। मैं नहीं चाहती कि हमारे ख़ानदान की इज्जत पे कोई आँच आए। तो मामा फिर एक काम करते हैं, हम दिलशाद में हालात छोड़ देते हैं। क्या मतलब? मतलब हम थोड़ी देर के लिए कहीं और चले जाते हैं। आपका फार्म हाउस है ना, जब कोई होगा ही नहीं तो ये किसके खिलाफ साजिश करेंगे? और हमें टाइम भी मिल जाएगा कि हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। लेकिन मामा, हमें स्पेस मिल जाएगा ना, और मलूशा साहब को भी पता लग जाएगा कि हम डिटैचमेंट का ऐलान कर रहे हैं। बीवी रानी, आप उनकी पहली शर्त मान लें। क्या? मुझे मार दें। दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारा शेर आलम, खामोश रहो तुम। अच्छा, it's decided. We're shifting to the farmhouse today. और सिकंदर अगर वहां भी पहुंच गया तो फिर? आप उसकी फिक्र ना करें बीवी रानी, वहाँ पहरा मैं खुद दूंगा। अच्छा, मुझे रोही के ऑफिस पे उतार दो। जी छोटे साहब। बस मामा, it's decided. आप महल पे वापस जाकर सारे कमरे लॉक कर दीजिएगा, नौकरों को छुट्टी दे दें और सिर्फ उनके कमरे को खुला छोड़ दें। तो ये सारा सेंटर हमने बनाया है इसलिए कि यहाँ पे हम डिस्प्ले कर सके वो सारी चीज़ें वो जो बना रही है। देखिए ये जो शीशे का काम है, ये सारा इन्होंने हाथ से बनाया? सारा इन्होंने हाथ से बनाया है। बहुत ही खूबसूरत है सब। ये देखिए सब हैंड पेंटेड है ये सारा। ये तो बल्कि इन्होंने खुद बनाया है। वाह 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 जी, माशाल्लाह। गर्देसी साहब, लगता है कोई
नुमाइश लगी पड़ी है। सलाम शाह साहब, वालेकुम टाइम बाबा साहब। नुमाइश नहीं, ये डिस्प्ले सेंटर है। आपकी रोही बीबी का आइडिया था। ये चाहती हैं कि चोलिस्तानी औरतों की काश्तकारी दुनिया भर में प्रमोट की जाए। इसका एक बड़ा खूबसूरत नाम भी रखा है उन्होंने, डेजर्ट फ्लावर। डेजर्ट फ्लावर, सहरा का फूल बाबा साईं। सर, मैडम तो ऑफिस में नहीं है। ऑफिस में नहीं है? वो अहमद गर्देजी साहब के साथ बाहर गई हैं। कब गई हैं? अभी थोड़ी ही देर हुई है। तो उनका फ़ोन क्यों बंद आ रहा है? पता नहीं सर। अला अला, भाई कमाल हो गई है। ये तो छोटे लाल से यही बातें करती आई है। शाह साहब, आपकी दुआ होगी और रब ने चाहा तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री भी बन सकती है। हाँ, तो इसका तो गर्देसी साहब इस इलाके को बड़ा फायदा होगा, है ना? और शाह साहब, आपको बताऊं, हमारी नीयत यह है कि इस इंडस्ट्री की मलकियत सिर्फ मेरी ना हो, बल्कि जितनी भी हुनरमंद औरतें यहाँ पे मेहनत से काम कर रही हैं उनका भी मलकियत में हिस्सा हो। वाह 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 गर्देजी साहब, साईं इससे तो चोलिस्तान की तकदीर ही बदल जाएगी। वो पुत्र क्या कहते हैं उसको कि वो इसका कल्चर जिंदा हो जाएगा। इंशाल्लाह शाह साहब, इंशाल्लाह। कल्चर तो फैलेगा ही बाबा साईं, लेकिन उससे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है रोज़गार। अब लोग जिंदा बचेंगे तो ही तो हम कल्चर फैला सकेंगे ना। क्या मतलब है दीदी? मतलब ये कि रोही का सबसे बड़ा मसला जो है वो है पानी। भाई तुम यहाँ कैसे हो? अंकल, वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो मैंने कहा कि ऑफिस, रोही के ऑफिस आ जाऊँ। दफ्तर वालों ने कहा कि जाकर इधर मिल लो, है? वो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो। सिकंदर पुत्र, जरा एक मीटिंग मेरे साथ भी कर लेना। रोही के दफ्तर में अभी। जी। गर्देजी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने रोही के इस प्रोजेक्ट में बड़ी दिलचस्पी ली है। शाह साहब, ऐसे तो मैं कफारा कहता हूँ। अगर उस रात रोही ना आता तो मैं भी औरों की तरह गोश्त का शिकार कर रहा होता। तो अब अगली मुलाकात हमारी होगी हमारे घर पे, रोटी पे। जैसा हुक्म शाह साहब। ठीक है, इजाज़त चाहूँगा रोही जी। जी, इजाज़त। सलाम शाह साहब। गर्देजी साहब, खुदा हाफिज। बाबा साईं बैठिए ना, मैं कुछ मंगाऊं, चाय पानी? नहीं, बैठो, मेरे पास बैठो। ये सिकंदर का मसला क्या है? बाबा साईं कई बार समझाया उसे, मानता ही नहीं। अगर इसका दिमाग खराब हो गया है तो रानी अलमास को चाहिए कि इसका इलाज करवाए। पैसे भावे मुझसे ले ले। आप जाने दे बाबा साईं, मैं मना कर दूंगी उसे। देखो, सबके सामने तुम्हें ढूंढता हुआ यहां पहुंच गया है। लोग क्या कहेंगे?
पुत्र, मैंने तुम्हें हर किस्म की आजादी दी है, लेकिन मैं तुम्हें बदनाम करने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा। पुत्र, हम अपनी इज्जतें दीवारों से भी छुपा कर रखते हैं। मोहब्बत है तो उसका पहला कदम इज्जत है। जिसको ये होश नहीं, उसे होश दिलाना पड़ता है पुत्र। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अगर मुझे नवाब अकबर जहां की दीद ना होती तो ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होता। आई एम सॉरी अंकल। मैं क्या सॉरी? तुम लोगों की नवाबी खत्म हुए 50 साल हो गए हैं। ये तो हमारी शराफत है कि हम अब भी नवाब साहब की इज्जत करते आए। मैंने तुम्हें कितनी छूटें दी है, मुझे नहीं पता कि तुम रोई से कहां कहां मिलते हो। याद रखना, वो मलूक शाह की बेटी है। मेरी एक आंख हर वक्त उस पर होती है। अंकल मैं क्या अंकल अंकल लगा रखी है? मैं चाहता तो ये किस्सा उसी दिन खत्म कर देता जब तुम्हारा बाप मेरे घर में तमाशा करके गया था। वो खुद अपनी टांगों पर वापस ना जाता। काश आप ऐसा ही करते उनके साथ। रोई के सदके माफ किया। और ये जो तुम लोगों की बचतें हो रही है ना, ये सब रोई की वजह से, ये उसका सदका है। लेकिन मैं इस तरह बाजारों में रोई का नाम लेने की इजाजत नहीं दे सकता। क्यों आए थे वहां? फिर मैं आपसे और कुछ नहीं कहूंगा सिवाय इसके कि मुझसे गलती हो गई है। और गलती की सजा होती है। आज के बाद तुम रोई से नहीं मिलोगे। अंकल, ओए, अपने पैरों में संगल डाल और मुंह पर चैना का ताला। बस आई समझ? जी। और ये ना समझना कि मुझे पता नहीं चलेगा। अगर तुमने ऐसी कोई कोशिश की तो बहुत पछताओगे। आप ऐसे तो ना कहें। ना ना, तुम कोशिश कर देखो। अगर ऐसा ना हुआ, मेरा नाम मलूक शाह नहीं, बाकी रानी अलमास से मैं खुद बात करूंगा। जी अंकल।
हटो हटो, बात करनी है मुझे उससे। रोही रोही, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? इतनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। हाँ अच्छा एक पागल हो गया हूं मैं? गिव मी अ मिनट। बंदा फोन उठा लेता है यार। प्लीज सिट, बैठो बैठो। What's wrong? पागल हो गया हूं मैं। क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे प्यार में मैं पागल हो गया। I've become so insecure, रोही। Listen, you need to understand. ये इनसिक्योरिटी नहीं, ये मिसट्रस्ट है, और उसका विक्टिम इंसान पहले खुद बनता है। तुम समझो इस बात को। बहुत पोजेसिव हो गया हूं। I don't know what to do. मैं अंकल के पांव पड़ जाऊंगा। मैं उन्हें कहता हूं कि मुझे माफ कर, वो माफ कर देंगे। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करना। हाँ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। Look at me, मुझे देखो, और जो मैं कह रही हूँ वो गौर से सुनो। सिकंदर, मोहब्बत करते हो ना मुझसे, तो इस बात को समझो। मोहब्बत कीचड़ नहीं, बारिश होती है जो हर गलती को धो देती है। तुम अपनी मोहब्बत कोई गलती ना बनाओ। हाँ, समझ रहे हो ना? समझ आ रही है? सब ठीक हो जाएगा। मैं पागल हो गया हूं रोही, मैं पागल हो गया हूं। तुम खुद शीशे तोड़ रहे हो और फिर शिकायत करो कि अक्स नहीं दिख रहा। प्लीज खुद को संभालो, प्लीज। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हारे सामने हूं, मैं कहीं नहीं जा रही। सिकंदर, आओ बैठो। वही मैं मर जाऊंगा। प्लीज। रेत लावे फूल बहारा विच रोही दे मुड़ मुहारा रेत लावे फूल बहारा विच रोही दे मुड़ मुहारा हर प्यास जली जब रेत